तो ये नहीं है कि आपने जैसे सीएसडब्ल्यूटी पास कर ली वो किसी भी क्लासेस लेके हाँ तो वो इतना आसान नहीं है सीएस एग्जीक्यूटिव में, ठीक है? सीएस एग्जीक्यूटिव में आपको बेस्ट क्लासेस लेनी पड़ती है, अच्छी क्लासेस लेनी पड़ती है, ठीक है? सीएसडब्ल्यूटी जैसा आसान सीएस एग्जीक्यूटिव नहीं है, ठीक है? तो प्लीज़ इस चीज़ को बहुत दिमाग में रखना कि मुझे क्लासेस कहाँ से लेनी है, जहाँ से क्लासेस ले रहे हो, अच्छे से पहले जानना, उस टीचर्स को अच्छे से बिल्कुल यूट्यूब में जाके देखना अगर आप ले रहे हो, ठीक है? अब मैंने आपको बता रखा है कि आपको कहाँ से क्लासेस लेनी है, ठीक है? मेरी वीडियो देख सकते हो। मैंने मतलब मेरे कुछ कुछ जो है मेरे टीचर्स जो मेरे बाय हार्ट मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है? मतलब द डीप नॉलेज, द डीप इंटरप्रिटेशन, द द इंटरप्रिटेशन बिटवीन द लाइन्स एंड मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं कुछ टीचर्स, ठीक है? अब बहुत कम ही है, पहली बात तो बहुत कम है। प्लीज़ इस बात को आपको पता नहीं है कितनी चीज़ें हैं मतलब आई एम इन सीएस फाइनलिस्ट, ठीक है? तो मैंने बहुत चीज़ें देखी, ठीक है? मैं सीएस एग्जीक्यूटिव में तो नहीं पछताई, बट सीएस प्रोफेशनल में मैंने लिया टीचर से मतलब जो मुझे कहीं न कहीं पछतावा हो रहा है उस चीज़ का, ठीक है? प्लीज़ आप इस चीज़ें मत करना, ठीक है? मैं ये बहुत इम्पोर्टेंट थिंग है, ठीक है? तो मैंने जो बता रखी है वो मेरे वो वाली वीडियो देखो और प्लीज़ प्रेफर फॉर दैट टीचर्स, ठीक है? आपको बहुत अच्छा लगेगा, मैं सही बोल रही हूँ, रिग्रेट नहीं करोगे आप, ठीक है? मैं इस चीज़ का आपको आपसे वादा देती हूँ, ठीक है? तो कुछ टीचर्स जो अच्छे हैं और अच्छा पढ़ाते हैं और बहुत डीप नॉलेज है, तो डीप इंटरप्रिटेशन आपको सिर्फ़ वो बुकिश नहीं बताएँगे कि मतलब वो जो बुक में लिखा है, वो आपको डीप नॉलेज क्योंकि उनके पास काफ़ी साल का प्रैक्टिस है उन लोगों को और आपको डीप नॉलेज भी है और कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज़ भी बताएँगे आपको साथ में। तो बहुत अच्छी से टीचर्स हैं कुछ, ठीक है? तो उनको वैसे क्लासेस लो क्योंकि यार देखो, मैं सही बता रही हूँ, बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, अच्छी क्लासेस का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है सीएस एग्जीक्यूटिव। सीएस एग्जीक्यूटिव इज़ नॉट जस्ट लाइक अ सीएसडब्ल्यू, ठीक है? सीएसडब्ल्यूटी से बहुत ऊपर सीएसडब्ल्यूटी अगर इधर है ना, तो सीएस एग्जीक्यूटिव इधर है। देखो और दूसरी बात ये है ना कि आप क्लासेस कहीं से भी ले लो, ठीक है? पर प्रिपेयर आपको ही करना है, ठीक है? आपको इस क्लासेस से क्या मिलता है आपको जैसे आपको जो भी मॉड्यूल जो भी की बुक्स हैं, उसमें आपको अच्छे से समझा देते हैं कि हाँ, इसका मतलब ये है, आपको डीपर नॉलेज उस चीज़ के दे देते हैं, ठीक है? बट अल्टीमेटली लर्न अच्छे से समझना नोट्स, ठीक है? उसके अपने टेस्ट लेना खुद के, ठीक है? कैसे प्रिपेयर करना है, ये सब चीज़ें कि वो सब आपको ही करना है। कोई और नहीं करेगा कि आपको कोई बर्डन डालेगा कि आपका टेस्ट है, आपको पढ़ना है, आपको टेस्ट आपको पढ़ना है, ठीक है? वो सिर्फ़ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी, ठीक है? ये अब वो थिंग्स नहीं है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद से लेनी पड़ेगी, खुद से अपना आपका टेस्ट लेना पड़ेगा, खुद से अपने आप को पेपर सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है? तो खुद से ये चीज़ें कुछ करनी पड़ेगी, ठीक है? आपको वो चीज़ें समझाना अच्छे से जो भी होगा ना, वो आपको बहुत अच्छे से टीचर्स बता देंगे फैकल्टीज़, ठीक है? बट प्रिपरेशन आपके लिए है, प्रिपरेशन आपको ही करनी है, आपको ही समझना है अच्छे से, आपको ये चीज़ें अच्छे से याद रखनी है, ठीक है? तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। चीज़ें अगर अच्छे से समझ में आ गई ना, तो चीज़ें अच्छे से याद भी जल्दी हो जाती हैं, ये ऐसा होता है, ठीक है? तो अगर चीज़ें अच्छे से चीज़ें समझनी है, तो हमें एक राइट फैकल्टी को हमें चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात, ठीक है? आप जब भी यूट्यूब पे सर्च करोगे ना कि मतलब बेस्ट टीचर्स एंड जिसके लिए इस सब्जेक्ट के लिए टीचर्स कौन से, तो आपको ना टीचर्स ऊपर मतलब जो हाइप पे है ना, वो टीचर आपको ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है? बट देखो और जो हाइप पे नहीं है, जो अच्छा पढ़ाते हैं, वो आपको बहुत कम मिलेंगे। मैं सही बता रही हूँ, इट्स अ रियलिटी। वो पता नहीं आई डोंट नो व्हाई दे आर इन हाइप, ठीक है? बट एक्चुअली ठीक है, वो हाइप में है बट उनके पास वो इतनी जो एक नॉलेज होनी चाहिए ना, जो एक प्रोफेशनल स्टूडेंट के पास नॉलेज एक टीचर के पास होनी चाहिए, दे डोंट हैव। ठीक है, इट्स अ रियलिटी ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ बहुत अच्छे से समझ के, ये नहीं कि जो टॉप में आ रहे हैं वो अच्छे टीचर्स हैं। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? मैं सही बता रही हूँ, तो कुछ नहीं है। अब प्लीज़ बहुत आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिलेंगी, आप इन टीचर्स को ले लो, इस टीचर्स को ले लो, ठीक है? मैंने सीएस प्रोफेशनल में ये चीज़ लिखी, ठीक है? मैं सही बताऊँ, मैं व्हाट हैपेंड इन सीएस प्रोफेशनल, ठीक है? मैंने क्या करा मेरे को मैं समझा कि कौन सी टीचर की क्लासेस लूँ, मैंने क्या करा डाला यूट्यूब पे मैंने कहा अब काफ़ी बच्चों ने बता रखा था कि आप इससे क्लासेस ले सकते हो, इससे क्लासेस ले सकते हो, इससे क्लासेस जो हाइप में था ना उनको उन्होंने वही बताया और हमें तो पता नहीं कि हमने तो फर्स्ट टाइम क्लास ले रहे हैं सीएस प्रोफेशनल की, ठीक है? मैंने ले ली और फिर बाद में मुझे पछतावा हो रहा है। मैंने कहा यार मैंने क्यों ले लिया? अब मुझे बहुत डीप इंटरप्रिटेशन क्योंकि पता है मेरे को सीएस एग्जीक्यूटिव में मैंने बहुत अच्छी क्लास ली थी, ठीक है? मैंने बहुत अच्छी क्लासेस ली थी और वो मुझे डीप इंटरप्रिटेशन वहाँ से मिल रही है और मुझे पढ़ने का तरीका था मतलब वो जो था ना कि एक लाइन्स बताया फिर उसके अंदर भी जो घुस जाना डीप नॉलेज में जो सर हमें बताया करते थे माय फेवरेट सीएस दीपक दीपक गजरानी, ठीक है? और वो चीज़ मैं सीएस प्रोफेशनल में इतना मिस कर रही हूँ मतलब द टीचर जस्ट रीड एंड द टेल व्हाट इज़ दैट एंड व्हाट इज़ इट, ठीक है? दे जस्ट टेल इट, ठीक है? और वो चीज़ मैं इतना मिस कर रही हूँ और सीएस प्रोफेशनल में, ठीक है? ना ही डीपर नॉलेज है, ना ही डीप इंटरप्रिटेशन है एंड ना ही रीड बिटवीन द लाइन्स है, ठीक है? तो वो चीज़ मैं मिस कर रही हूँ सीएस प्रोफेशनल में अपनी और प्लीज़ आप वो चीज़ें गलती मत करो और सीएस एग्जीक्यूटिव में तो ज़्यादा ये चीज़ें हैं, ठीक है? चलो सीएस प्रोफेशनल में तो थोड़ा टीचर जब भी हैं, ठीक है? इतना नहीं है, बट हाँ, प्लीज़ जो हाइक पे हैं उतना मत सोचो कि जो हाइक पे तो बहुत अच्छे टीचर्स हैं, नहीं।
ठीक है? टीचर्स अच्छे से समझो कौन से टीचर अच्छे हैं, ठीक है? ये नहीं कि आपको वो पता नहीं है, आपकी अब एक नई दुनिया में आ चुके हो, ठीक है? तो प्लीज़ बहुत एक अच्छा टीचर चुनना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? एक अच्छे सीएस करियर बनाने के लिए, ठीक है? तो थोड़ा अगर आप एक डायरेक्ट टीचर नहीं अगर चूज़ करते हैं ना, तो क्या होगा ना कि आपको मतलब सीएस में मज़ा नहीं आएगा, पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। देखो यार, अगर हम चीज़ें अच्छे से समझ में आती हो, पढ़ने में मज़ा आए ना, तो चीज़ें इंटरेस्टिंग लगती है और हमें और मन करता है आगे पढ़ने का, ठीक है? तो इसलिए आपका जो भी कॉन्फिडेंस है, जो भी मैं चाहती हूँ आप सीएस एबिलिटी पास करके आए हो, तो आपको कॉन्फिडेंस लो ना हो जाए, कोई दिक्कतें ना आ जाएँ मतलब अपने सीएस एग्ज़ीक्यूटिव की जर्नी में, तो प्लीज़ इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना, ठीक है? ताकि आपका सीएस एग्ज़ीक्यूटिव बहुत स्मूथ जाए, ठीक है? क्लासेस में तो चलो जाए या क्लासेस अच्छी मिल जाएँगी तो आपको राइट पाथ में मिल जाएगा, ठीक है, चीज़ों का। और फिर प्रिपरेशन तो आपको देखो यार रखनी ही पड़ेगी, ठीक है? दूसरी बात अपने जो भी सीनियर्स हैं, जो भी सीएस स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? जो भी अब सीएस एग्ज़ीक्यूटिव पास कर चुके हैं, ये सीएस एग्ज़ीक्यूटिव में हैं, ठीक है? और जो भी जिसने जिसने जितने ज़्यादा फेलियर देखा है लाइफ़ में सीएस उससे ज़्यादा ज़्यादा पूछना क्योंकि मतलब उसके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी एज़ कम्पेयर्ड टू दैट पर्सन हू हैज़ पास्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है? ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है? क्योंकि उस बंदे ने ज़्यादा फेलियर देखे हैं लाइफ़ में तो उसके पास पता होगा कि उसने कौन-कौन सी चीज़ हमें अवॉइड करनी है ताकि हमारा फेलियर ना हो सके। उसके पास ज़्यादा नॉलेज होगी, प्रॉब्लम्स को सॉल्विंग करने का वो होगा कि हाँ, मैंने कैसे प्रॉब्लम सॉल्व की थी और क्या-क्या मैंने चीज़ें देखी, प्रॉब्लम्स आई और कैसे मैंने उन चीज़ों से ओवरकम किया, ठीक है? तो प्लीज़ उनकी उनको उनको ज़्यादा सुनना, ठीक है? ये हमें चीज़ें बहुत जानने को मिलती है, ठीक है? तो अपने जो भी सीएस के फेलियर में है, ये सीएस पास्ड हो चुके हैं ठीक है? ये जो भी अपने सीनियर्स हैं, जो भी या फिर आपके साथ हैं, उनसे साथ में बात करते रहो, ठीक है? उनसे जानते रहो क्योंकि वो आपको रियलिटी बता देंगे चीज़ों के ऊपर और बहुत गाइडेंस देंगे, ठीक है? सो इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, टेक केयर ऑफ दैट एंड टेक केयर योर सीएस जर्नी एज़ वेल, ठीक है? एंड ऑल द बेस्ट and if you need any clarification, any questions you have, please drop a comment in the comment box, ठीक है? I will reach out there and answer your comments, ठीक है? And you can also follow on my Instagram and you can also message on my Instagram. So thank you.